हालात ही हो रखे हैं कि आगे तो दौड़ती जा रही है सरकार कि कैसे भी रेवेन्यू आए, बॉम्बे से आए, विदेश से आए, देश से आए। हमारे सड़क पे चलने के लिए पजामे सिलवा रखे हैं ताकि पैंट खराब ना हो, अच्छा। जूते खराब ना हो, नंगे पैर चलते, इतना बुरा हाल है। आज क्या है, हर एक फैक्ट्री वाले की मोर देन 80% एनर्जी, मोर देन 80% एनर्जी गवर्नमेंट के कंप्लायंस पूरे करने पे जाती है, सिस्टम से जूझने पे जाती है। चाहे वो फॉर एग्जांपल अगर 100 करोड़ रुपए जिले से जाता है साल का इंडस्ट्री से, हम कहते हैं भी उसका 10%, 10 करोड़ रुपए कहाँ पे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट और वेलफेयर पे लगाया, हमें वो बता दो बस। बरसात आ रही है, नाव खरीदने की सोच रहे हैं भाई। हम कितना रोजगार देते हैं, टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आंधी है, उसको कोई समझ ही नहीं है। सरकार के पास स्कीम बहुत है लेकिन वो कागजों में सीमित है। The government is getting the revenues, the business and making the monies, but how to grow further, how to meet competition with the China. सारे बहन भाइयों ने, चाचे ताऊआ ने, यार भाई लेना हाथ जोड़कर राम राम थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और मैं थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। फिलहाल बहादुरगढ़ में है और बहादुरगढ़ में एक कार्यक्रम था आज, एनुअल जर्नल मीटिंग थी कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज, बहादुरगढ़ उद्योग परिसंघ की मीटिंग, जनरल मीटिंग। उरे जो कुछ उद्योगपति हैं इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बहादुरगढ़ में बहुत बड़ा है अपने आप में, और इंडस्ट्रीज जो हैं वो किसी भी देश के साथ साथ, देश तो है ही, छोटे एरिया भी बन जाए, ज़िले की बात करें तो उसमें भी आय का प्रमुख साधन है गवर्नमेंट की इनकम का। तो इनसे बातचीत करेंगे कि सरकार ने कि इतनी मदद करे हैं तो इनने कितना कुछ फ़ायदा सरकार की तरफ से मिला है, कि कुछ समस्याएं इनकी हैं, सारी बातचीत करेंगे। पहले सीनियर मेंबर हैं, इनसे बातचीत कर ले हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक ठाक हैं आप? बढ़िया। बात उरे तो करें, समस्या होता है, वैसे तो कमा के खूब दो सरकार ने भी, देश ने भी। आप लोगों की समस्या कभी खत्म होती नहीं, समस्या जो आएगी बता देंगे उनको अपनी मीटिंग में। अच्छा, आप बता दो। अभी हमारे को कोई समस्या नहीं, इस वक्त कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है इस वक्त नहीं है कोई। अच्छा, कोई बात नहीं, इधर से पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपको क्या लगता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहादुरगढ़ में, जज्जर ज़िले में, वो सारे जज्जर ज़िले की मीटिंग थी, तो आप लोग मतलब इतना देश की ग्रोथ में काम कर रहे हो, तो आप लोगों ने क्या कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं भी सुनने वाला है क्या? मैं परवीन गर्ग हूँ जी, कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, और हमारी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री है ज़िले के सभी इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती है। हम सरकार को बार बार एक ही निवेदन करते हैं कि आप रेवेन्यू किसी भी तरह से जो भी लेते हैं, चाहे GST है, चाहे अलग अलग टाइप में शुल्क जो भी लिया जाता है, ESI, PF जो भी लिया जाता है, चाहे वो फॉर एग्जांपल अगर 100 करोड़ रुपए जिले से जाता है साल का इंडस्ट्री से, हम कहते हैं भी उसका 10%, 10 करोड़ रुपए कहाँ पे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट और वेलफेयर पे लगाया, हमें वो बता दो बस। मत करो डेवलपमेंट, मत करो वेलफेयर का काम, लेकिन जितना रेवेन्यू जाता है उसका ओनली 10% जो इंडस्ट्री से लिया, कहाँ कहाँ पे लगाया आपने, हमें वो बता दें। तो अपने आप ग्रोथ नज़र आ जाएगी, अपने आप डेवलपमेंट दिख जाएगी, काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो भी अपने आप दिख जाएंगे। सरकार अंधी नहीं है, सरकार को हर चीज़ दिखती है, आंख बंद करके भी दिखती है। सरकार की तो इंटेलिजेंस इतनी तेज़ है कि शायद इस मीटिंग का भी पता है उनको, प्रोग्राम का भी पता है, बहादुरगढ़ भी पता है, सब कुछ पता है। तो सरकार को जगाने का काम जो हमें बार बार करना पड़ रहा है ना, वो नहीं हमें करना चाहिए। हमारी सारी एनर्जी इंडस्ट्रीज की अपने उद्योगों को चलाने के लिए, कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए लगनी चाहिए, ना कि इस तरह की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ने की जो लगी हुई है ना, ये ना हो। आपने कहा कि सरकार को हर चीज़ दिखा है, लेकिन आजकल आम आदमी ने भी सब कुछ दिखने लग गया। तो सरकार जब कह रही है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इतनी सारी मदद करी जा रही है, तो वो आप लोगों को नहीं दिख रही क्या? भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि उद्योगों को तो बढ़ावा देना बड़ी अच्छी बात है, ग्रोथ होनी चाहिए, हमारे भी प्रोडक्ट बढ़ते हैं, मशीनें बढ़ती हैं, एरिया बढ़ता है, लेकिन क्या सरकार को ये नहीं दिखता कि नए नए एरिया तो लॉन्च करते जाओ। कभी खरखोदा बना रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग है पुराने, उन इंडस्ट्रियल एरिया के क्या हालात हैं, उनको भी तो ठीक करना चाहिए। हम आगे ज़रूर बढ़ें। अब सरकार के हालात ये हैं कि आगे छोड़ पीछे, आगे दौड़ पीछे छोड़। अच्छा। हालात ही हो रखे हैं कि आगे तो दौड़ती जा रही है सरकार कि कैसे भी रेवेन्यू आए, बॉम्बे से आए, विदेश से आए, देश से आए। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत आदरणीय है, हमारी सरकार जगह जगह भाग के प्रमोशन करती है इंडस्ट्रीज़ की, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए कितना काम सरकार ने किया? सरकार खुद ही अपनी ऑडिट कर ले, खुद ही कर ले, उसको किसी ऑडिटर की जरूरत ही नहीं। पजामे सिलवा रखे हैं हमने चलने के लिए, सड़क पे चलने के लिए पजामे सिलवा रखे हैं ताकि पैंट खराब ना हो, अच्छा। जूते खराब ना हो, नंगे पैर चलते,
इतना बुरा हाल है। के बाद जूते पैंट पहन के नहीं निकला जाता? नहीं निकला जाता ना, उसकी फोटो चाहिए तो फोटो दे दो। अब तो वो नाव खरीदने की सोच रहे हैं, बरसात आ रही है, नाव खरीदने की सोच रहे हैं भाई। अच्छा, लोगों के घर में से होके टप के बना पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं जाना होता है। इतनी समस्या इतनी है। बुरी बुरी समस्या। नाव की बात कर रहे हो? नालियाँ भी नहीं है, नालियाँ कहाँ हैं, सीवर नहीं है, नालियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोड नहीं है। अच्छा, हाँ जी। अभी जो इंडस्ट्री एरिया है, जो पुराना जिसको कहते हैं मॉडल इंडस्ट्रियल स्टेट, हाँ। नाम मॉडल इंडस्ट्रियल स्टेट है, लेकिन वहाँ मेन रोड नहीं, नेशनल हाईवे नंबर 9 से नीचे उतर नहीं सकता आदमी। अगर वहाँ से कोई इंडस्ट्री एरिया में एंटर करेगा तो वो कोई लड़की या कोई लड़का, कोई जो या कोई एम्प्लॉई वहाँ अंदर भी अपनी ड्यूटी तक भी नहीं जा सकता। फैक्ट्री तक जाने के लिए भी उसको कम से कम जूते निकाल के जाना पड़ेगा, कोई रिक्शा लेके जाना पड़ेगा। आप कितनी शर्म की बात है। और सर्दियों के टाइम तो सर्दियों के टाइम जब 5 डिग्री जब टेम्परेचर था, उस टाइम क्योंकि लड़कियां बहुत काम करती है, क्योंकि यहाँ जूते का काम होता है काफ़ी इंडस्ट्री में, तो बहुत लड़कियां जाती है। आप बताइए, एक लड़की जो जूते निकाल के सलवार को उठा के वहाँ ड्यूटी पे जाती है, कितनी शर्म की बात है। हम कितना रोजगार देते हैं, टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आंधी है, उसको कोई समझ ही नहीं है। भाई ये जो कमा के दे रहे हैं उनको कुछ नहीं है, और बाकी लोग जो कुछ कमा के नहीं दे रहे वो मजे कर रहे हैं। तो क्या लगा, आपने इतना टैक्स दे रहे हो, अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे हो, रोजगार दे रहे हो, उसके बावजूद गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनती? गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनती? देखिए, आजकल अफसर काम नहीं कर रहे प्रॉपर। अफसर लोग जो है इतना काम नहीं कर रहे। कम से कम 2-3 साल हो गए हैं, 2-3 साल से जी अब फंड पास हुए पड़े हैं, कभी वो कॉन्ट्रैक्टर भाग जा रहा है, सीवर है, सीवर के अलावा ड्रेनेज सिस्टम है, रोड सिस्टम इज़ वेरी बैड। तो इन दैट केस व्हाट कैन वी डू? हम तो समझ नहीं आ रहा कि वहाँ बहादुरगढ़ जैसे इसमें इतना रेवेन्यू देने के बावजूद कोई डेवलपमेंट नहीं। और आज से नहीं, मैं 2003 से फैक्ट्री चला रहा हूँ, 2003 से बहादुरगढ़ में, पहले हम दिल्ली में थे, लेकिन 2003 से हमें तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई जी। तो मैं बात करूं, अगर आप थोड़ा सा इस साइड आ जाओ कैमरे से, मैं बात करूं अगर रोजगार की, तो हरियाणा में रोजगार देने में भी आपका एक बड़ा योगदान है इंडस्ट्रियलिस्ट का। और सरकार भी रोजगार ने लेके बड़े बड़े दावे करे है। तो जब आप रोजगार देकर सरकार के थोड़ा सा बोझ कम कर रहे हो, तो सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपने? देखो, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही। अगर हम पीछे 30 साल की वर्किंग देखें तो धीरे धीरे ऑन गोइंग प्रोसेस है, डेवलपमेंट हो रही है, बट जिस स्पीड से होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रही है। मेन जैसे अभी पीछे पावर क्राइसिस आ गई थी, बिजली नहीं थी कि साहब, वहाँ गुजरात से हमारा अडानी से पावर कॉन्ट्रैक्टर, तो ये चीज़ें पहले देख के चलनी चाहिए कि ऐसा समय नहीं आया कि बिल्कुल इंडस्ट्री में बिजली आ ही नहीं रही है। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, ये कोई कारखानेदार और उद्योगपति वर्ड ही हमारे लिए ठीक है, हम उद्यमी हैं। छोटे छोटे प्लॉटों पे खुद नौकरियां छोड़ के छोटी पूंजी से काम शुरू किए हैं, खुद अपने लिए भी रोजगार है और दूसरों के लिए है। तो हमें तो सरकार की सपोर्ट हमेशा चाहिए और आगे भी चाहिए होगी। तो कितनी मिल रही है? ऐसा हम नहीं कह सकते, हम भी इस सिस्टम का, इस समाज का, इस देश का हिस्सा है। ऑन डेवलपिंग इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, मैं ये बोलता हूँ, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। इसके अंदर अफसरशाही अपना काम कर रही है, पॉलिटिशियन अपना कर रहा है। हम एसोसिएशंस की जरूरत और 50 साल तक कम से कम रहेगी, जब तक हम अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी ना बन जाए, जो मैच्योर डेमोक्रेसी है, जहाँ पे सिस्टम काम करते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं काम करते, इंसान को हर टेबल पे जाना पड़ता है कि साहब मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो एमएलए के पास जाएगा, डीसी के पास जाएगा। तो ऐसी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली काम होने चाहिए। बिल्कुल, आम समस्याएं जो हैं धरातल की, वो तो अपने आप उन देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। एक और बात है कि आमतौर पर पब्लिक ये सोचा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे कमावे हैं खूब, लेकिन समस्याएं भी हुए धरातल पे। जैसे फायर की एक बहुत बड़ी समस्या है इंडस्ट्रीज की बात करें तो। सबसे बड़ा काम क्या है? नवयुवकों को रोजगार देना, सबसे बड़ा काम। रेवेन्यू को भी भूल जाओ आप, सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो अदरवाइज लड़के इधर उधर घूमेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, क्राइम करेंगे, उनको उनकी एनर्जी को चैनलाइज करके राइट डायरेक्शन में लेकर जाना। उसके लिए हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, अपने घरों के कागज़ बैंक में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। जो आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आया था, उसे किसी ने एक भी सवाल का नहीं पूछा, क्योंकि हमें तो पैसे चाहिए। बल्कि हम जिम्मेवारी लेके काम कर रहे हैं, तो हमें समाज का भी सहयोग चाहिए और सरकार का भी चाहिए कि हमें टाइम पे बिजली का बिल देना है, टाइम पे सैलरी देनी है, टाइम पे अपने सप्लायर को पैसा देना है। पर हमारे आगे से आने की कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि बिजली की गारंटी हो जाए, सड़क की हो जाए। तो कुल मिला के सरकार का सहयोग चाहिए हमें। मैं एक और समस्या की बात कर रहा था सर, कि
कई बार देखने में मिला है कि कई इंडस्ट्रीज में आग लग जावा है, फायर एनओसी टाइम पे नहीं मिल पाती, इस तरीके की समस्याएं हैं, तो इन पे क्या कहना चाहोगे आप? कि फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स दुरुस्त होने चाहिए, क्योंकि फायर कोई जानबूझ के नहीं लगाता अपनी फैक्ट्री में। ये एक्सीडेंट है जो होता है, उस टाइम पे उद्योगपति को कल्प्रिट ना मान के उसको एग्रीव्ड मानना चाहिए कि इसको मदद की ज़रूरत है और उसको इमीडिएटली सपोर्ट मिलनी चाहिए। जबकि वो इतनी दुरुस्त नहीं है, वहाँ पे भी टेलीफोन करो उठा नहीं रहा जी, ये हो रहा है, उसमें एक एक घंटा लग जाता है आने में। वो टाइम गैप कम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमज़ोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें, गाड़ियाँ और चाहिए तो वो करें, उसकी पंपिंग के लिए और अरेंजमेंट चाहिए वो करें, और कम से कम जो अरेंजमेंट हमारे पास हैं उनको तो जल्दी से जल्दी पहुँचाएँ वहाँ पे। वो ही नहीं पहुँचता। That is not more active. That is not more active. That is the main एक reason. एक घंटा लग जाता है जब गाड़ी पहुँचने में। तक गाड़ी पहुँच, जब तक दूसरी फैक्ट्री हमारी जली गई, दूसरी भी जल जाती है। अच्छा, तो आप बताइए, मतलब कि सिस्टम थोड़ा एक्टिव होना चाहिए और थोड़ा कम्युनिकेशन गैप कम होना चाहिए। मान लो फ़ोन करता रहूँ भी मेरा आग लग गई, आप पहुँचो 1 घंटे बाद में, इन दैट केस व्हाट कैन वी डू? 1 घंटे तक तो बहुत कुछ जल जाएगा। तो एक सिस्टम जो है ना, सिस्टम मोर एक्टिव, वी वांट सिस्टम मोर एक्टिव। तो गवर्नमेंट से और किस तरीके की छूट या किस तरीके की पॉलिसीज़ आप इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डिमांड रखते हो? मेरा नाम अशोक मित्तल है, कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री में मैं ट्रेजरर की पोस्ट पे हूँ। मेरा सरकार और उद्योग दोनों से ये एक निवेदन है। सरकार से ये निवेदन है कि सरकार पॉलिसी बहुत बनाती है, अच्छी बनाती है, पॉलिसी के अंदर कमी नहीं होती, लेकिन सरकार उस पॉलिसी को ज़मीन पे नहीं उतारती, ग्राउंड रियलिटी उसमें नज़र नहीं आती। सरकार उद्योगों को, आम नागरिक को सिर्फ इस बात पे जोर देती है कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, उसके लिए वो जुर्माना लगेगा, इसके लिए ये जुर्माना लगेगा, लेकिन उसको करना क्या है, उसको करना क्या है, उसको पब्लिसाइज नहीं करती, उसकी पब्लिसिटी नहीं करती, उनको बताया नहीं जाता कि भाई आप ये करो, आपको ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि भाई वो फैक्ट्री वाला ये काम नहीं कर रहा, वो फैक्ट्री वाला ये काम नहीं कर रहा, उसके लिए उस पर जुर्माना लगा दो, उसके लिए उस पर जुर्माना लगा दो। लेकिन उसको करना क्या है, उसके लिए आपके जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में उसके लिए कहाँ बेनिफिट है, उस सिस्टम में वो पॉलिसी कहाँ है जो उसको बेनिफिट दे। तो सरकार बहुत काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको ग्राउंड पे उतारना भी है, ग्राउंड रियलिटी लेके भी आना है। और मेरे को औद्योगिक भाइयों से ये निवेदन है कि भाई अपनी फैक्ट्री में बैठने के अलावा अपनी हम समस्याएं तो बता सकते हैं, समस्याएं बता सकते हैं, सरकार को कोस सकते हैं, लेकिन हम उसको उठा के अपने आप समाज के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन भी दें। भाई उसमें कहीं भी हम जो सारी सेवा भावना से काम कर रहे हैं तो हम मिलजुल के, एकता भी ज़रूरी है कि एक संगठन को मजबूत करो। मान लो हर एक उद्योगपति अपनी फैक्ट्री में बैठ कर अगर 4 कानून बता देगा, फलाना सरकार ने यो कर दिया, वो कर दिया, ये गलत कर दिया, उससे पहले उसने खुद क्या ठीक किया, या उसने कहाँ कोऑपरेट किया, या उसने अपनी फैक्ट्री का गेट छोड़ के अपने संगठन में कहाँ कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो संगठन भी जरूरी है। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी। संगठन के साथ में जो हमने ये कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री है, ये एक संगठन है, और जो आवाज़ है वो संगठन की आवाज़ ऊपर जाती है। और ऊपर की हम क्या काम कर रहे हैं भाई, सरकार और उद्योग, उन दोनों के बीच में एक कोशिश है कि हम एक पुल बना के काम करें, एक ब्रिज की तरह काम कर लें कि भाई जो सरकार पॉलिसी बना रही है उसके अपने आदमी जो है ना उसको ज़मीन पर नहीं उतार पाते, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई जो सरकार की पॉलिसी को हम उद्योग तक पहुंचाएं कि भाई आपके लिए अच्छा काम हो रहा है, आप इसका यूटिलाइज करो, आप इसका बेनिफिट लो। और जो उनकी ग्रीवेंसीज हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमारा संगठन मजबूत है तो हम उस ग्रीवेंसीज को, उस प्रॉब्लम को, उस कंप्लेंट को सरकार तक पहुँचाते हैं, भाई आप इसको ये ठीक करो। तो मेनली अगर ये दोनों कम्बिनेशन ठीक बनेंगे और सरकार इस बात पर जोर देगी कि भाई आप सारे काम छोड़ कर उद्योगों को जो बेसिक फैसिलिटी है, जो उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि उनको 24 घंटे लाइट दे दो, और लाइट 1 घंटे के लिए कट, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। अगर मान लो किसी फैक्ट्री वाले की आधा घंटा लाइट कट गई, उसका प्रोडक्शन लॉस हो जाता है, उतना उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो उसका लॉस हो गया। अगर उसको 24 घंटे लाइट मिलेगी, उसका दिमाग हमेशा प्रोडक्शन पर रहेगा, तो उस आदमी को, उस इंडस्ट्रीज को सिर्फ प्रोडक्शन करने दो, माल बनाने दो और बेचने दो। आज क्या है, हर एक फैक्ट्री वाले की मोर देन 80% एनर्जी, मोर देन 80% एनर्जी गवर्नमेंट के कंप्लायंस पूरे करने पर जाती है, सिस्टम से जूझने पर जाती है। मेरे यहाँ ये नहीं हुआ, अब मेरे को ESI का नंबर लेना, PF का नंबर लेना, परिवार पहचान पत्र में रजिस्ट्रेशन करवाना, वहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन करवाना, GST में रजिस्ट्रेशन करवाना, उसकी रिटर्न भरनी, दुनिया भर के उसको कंसल्टेंट प्रोफेशनल हायर करने पड़ते हैं। तो आज एक बिजनेसमैन की जो एनर्जी है, जो उसके प्रोडक्शन पर लगनी चाहिए और जो उसके सेल पर लगनी चाहिए,
वो ना लग के गवर्नमेंट के कंप्लायंस के अंदर वो उलझा हुआ है। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि उस कंप्लायंस को थोड़ा सिंपलीफाई करो, थोड़ा ज़मीन पर ग्राउंड रियलिटी पर इन लेके सब उलझनों से बचने के लिए गवर्नमेंट 2 चीज़ें लेके आई थी, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, तो वो भी नज़र नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, मेक इन इंडिया भी हम जैसे हम अपने कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री के लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। हमने एक नारा दिया वोकल फॉर लोकल जो है ना, हम अपने डिस्ट्रिक्ट झज्जर के जितने भी हमारे उद्योगपति हैं उनको हमने एक ERP एक प्लेटफार्म दिया है, भी अपने प्रोडक्ट को इसमें डालो, आप प्रमोट करो उनको। तो उसके लिए अंदर हम नई नई स्कीम लेके आ रहे हैं भी ताकि उसको प्रोडक्ट किया जाए। लेकिन सरकार ने स्कीमें तो बहुत निकाल रखी है, जैसे मैंने पहले कहा सरकार के पास स्कीम बहुत है लेकिन वो कागजों में सीमित है। उस स्कीम को सेमिनार करो, इंडस्ट्रीज को बुलाओ, और ये नहीं कि भाई 4 फोटो खींचे, 10 इंडस्ट्री बुलाए, फोटो खींचे, अखबार में छाप दिए। वहाँ बुला कर उनकी प्रॉब्लम को जेन्युइनली सुनो, उनकी सुनने की कैपेसिटी रखो कि भाई मैं इंडस्ट्री के बीच में जा रहा हूँ, अगर मेरे को 10 क्वेश्चन करें तो उसका मुझे आंसर देना, उसका सोल्यूशन निकालना है, ना कि उस क्वेश्चन को जो दिमाग में सिरदर्दी करे उसने साइड में कर दो। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं बनोगे, जब तक सरकार जो है ना इंडस्ट्री के लिए प्रैक्टिकल नहीं बनेगी, ग्राउंड रियलिटी को चेक नहीं करेगी, तब तक ये समस्याएं ऐसे चलेंगी। आपने क्या लगा सरकार कितनी प्रैक्टिकल रहे है इन पॉलिसीज में लेके? सरकार पॉलिसीज़ तो बनाती है लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डिपार्टमेंट्स में आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं। अब फॉर एग्जांपल हम इंफ्रास्ट्रक्चर का लें, जहाँ पहले सीवर बनना चाहिए वहाँ सड़क बनती है, हाँ। फिर दूसरा आता है वो सड़क खोदता है, होता है फिर से फिर पानी वाला आता है वो फिर सड़क खोदता है। विद द टाइम एक स्पैन ऐसा आ जाता है कि आप एक मेस में हो। जैसा कहीं ने हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ में एक ही क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल्स का कि क्या हम कभी कोई बिल लेट करते हैं, क्या हम कभी बिजली का बिल लेट करते हैं, क्या पानी का लेट करते हैं, या कोई भी बिल, तो हमारे पास बेसिक सुविधा क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपको इंडस्ट्री बचानी है तो आपको सुविधा बेसिक देनी पड़ेगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे आगे इंडस्ट्री लगाओ और पीछे वाली आप भूल जाओ, वो भी तो एग्जिस्ट कर रही है, वो कहाँ जाए? तो मेन है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। बाकी पॉलिसीज़ तो हर सरकार बनाती है, पॉलिसीज़ वेलफेयर के लिए होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है। इम्प्लीमेंट तब होगी जब आप बेसिक नेसेसिटीज़ ठीक करेंगे, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो उसके ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और सरकार की बात करें तो ईमानदार छवि की बात आवे, उसके बाद इसे सवाल पब्लिक आम पब्लिक से भी आवे हैं कि पॉलिसी धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। आपने क्या लगा है? सर ऐसा है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इंडियन इंडस्ट्री से और पूरे देश को, पूरी मिनिस्ट्री को, कि वी आर डिजिटल इंडिया, वी आर मेक इन इंडिया, and we have to meet the requirement of government with the international standards, and we have to compete with the China. To beat China, to meet the requirement, we have to have the infrastructure, facilities and training centers like that to make our team robust, to make team to produce those quality products. So we don't have the training centers in Haryana, especially in the Jhajjar district. If you go to the south, like in Bangalore, the good technical institutes are there, and they are making thousands good candidates every year, thousands and thousands of good candidates every year, and they are meeting the requirement of industries. But in Haryana or in the northern side, we don't have such good institutes, and we are not producing the talents. So we have to have our requirement met from the local candidates, and which is impossible. So there is a stress. The government should focus on the producing the talent, and apart from to meet this challenge, it should provide infrastructures. They are focused towards only the footwear industries. It will not solve the problems. It should focus on the every industries, like the automotive industries, the technicals, like automotive components, like the machinery manufacturing industries. So we have to produce the candidates from these technical centers so that they could help out the industries in future. The government is getting the revenues, the business and making the monies, but how to grow further, how to meet competition with the China. So this is a challenge, and we are going to be the superpower. No doubt, we will be the superpower. भाई साहब ने कहा है कि सरकार जो है वो रेवेन्यू पे फोकस तो ज़रूर करे है, लेकिन इन इंडस्ट्री में काम करने वालों को, खास करके
इंडिया की बात करें हम, तो इनमें कोई ऐसा खास इंस्टीट्यूट नहीं है कि ये अपने प्रोडक्शन में और कुछ नई टेक्निक्स जोड़ सकें और बेहतर एम्प्लॉयज़ वहाँ से निकल सकें और एक और ग्रोथ कर सकें। जब बात आवे है मुकाबले की चाइना के साथ, तो ये सब फैसिलिटीज़ होना कितनी ज़रूरी है इन्होंने बताया है। और सबसे हमने समस्याओं पे बात करी है। ये मीटिंग जर्नल मीटिंग थी बहादुरगढ़ कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज़ की, और इसमें जो ये भी मेंबर थे, आज तो आम मीटिंग थी लेकिन हमने इनकी समस्याओं पे बातचीत करी है और सारी समस्याएं जो आम पब्लिक ने भी हैं, इसी तरह से इन उद्योगपतियों ने भी हैं। और सरकार जो लगातार बात करती रही है ईमानदारी की, बात करती रही है उद्योगपतियों के बढ़ावा देने की, उद्योगों को बढ़ावा देने की, वहाँ पे धरातल पे ग्राउंड लेवल पे रियलिटी जो हमने इनके मुंह से सुनी है, तो ये देखना यो है कि कब आम जनता के साथ साथ उद्योगपतियों की भी आवाज़ सुनी जाएगी और कब इनको सहूलियत मुहैया कराई जाएंगी। हम देखते रहियो ज़बरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।